जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। मोहिनीअट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। भारतीय रेल प्रणाली को कितने जोन में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 19 जोन में। भारतीय रेल प्रणाली को 19 जोन में बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में और किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। किस मुगल सम्राट ने दीप पनाह नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हुमायूं ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। इनमें से कौन सा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। दुलहस्ती विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। इनमें से कौन नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोदा बेटा। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एस विजयलक्ष्मी। शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। मलेरिया की परजीवी की खोज किसने की थी? मलेरिया के परजीवी की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। मलेरिया के परजीवी की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। गारो जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सॉरी दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेघालय में। गारो जनजाति भारत के मेघालय राज्य में निवास करती है। वहीं हम बात करें, मेघालय में गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं।
विंटर की अलग होती है और समर की अलग होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। किस शहर को भारत का अंतरिक्ष शहर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु को। बेंगलुरु को भारत का अंतरिक्ष शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। कौन सा राज्य भारत के खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर बी एन राव। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी एन राव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। वह खाद्य जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ग्लूकोज। ग्लूकोज ऐसा खाद्य पदार्थ है जो खाते ही तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। मसालों की खेती के लिए सर्वोच्चता वाला राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केरल। मसालों की खेती के लिए केरल सुविख्यात राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। रविन्द्रनाथ टैगोर को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुरुदेव के नाम से। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। निम्न में से कौन सी रूसी क्रांति के जनक हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लेनिन। लेनिन जो रूसी क्रांति के जनक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। तो ये रहा हमारा सेशन आपको कैसे लगे, पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।